सो हियर गिफ्ट एस alles eigentlich, यहाँ पे सारा लेजन का भी दे रखा है, इनको अलग अलग अपन डिस्कस करेंगे, ह्यूरन का भी दे रखा है, बट नाउ वी विल ओनली टॉक अबाउट स्प्रेशन टाइल। स्प्रेशन वाले में क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो es gibt 3 Teile, wie gesagt, 3 Teile gibt es da, Teil 1, Teil 2 und Teil 3। Teil 1 में पूरा पढ़ देता हूं मैं। Die mündliche Prüfung ist in der Regel eine Paarprüfung। Paarprüfung का मतलब है 2 लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें 2 स्टूडेंट बैठते हैं, एक दूसरे का पार्टनर बनता है। Die Kandidaten haben 15 Minuten Zeit, um sich auf ihre Themen vorzubereiten। सो दोनों जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि उनको उनका अपना अपना जो भी एग्जाम वाला है स्पोकन का वो दिया, और उनको बोला कि आप 15 मिनट में इसके अपने पॉइंट्स लिख लो, राइट, जो भी है कीवर्ड्स वगैरह प्लानिंग कर लो अपनी बोलने से पहले, ऐसे नहीं लगे आपको कि मौका नहीं मिला प्लान करने का। सो फॉरबेराइट, और उसमें वो क्या क्या प्लान करेंगे, वो उसमें अपना डायलॉग भी प्लान करेंगे और थीमा का जो प्रेजेंटेशन है वो भी प्लान करेंगे। वो दोनों के लिए मिला है 15 मिनट्स का टाइम। 15 Minuten Zeit haben Sie bekommen। Dabei dürfen Sie sich Notizen machen, मतलब इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, खाली पेज भी मिलेगा। Notizen machen in der Prüfung sollen Sie dann aber frei sprechen und nicht vom Notizblatt ablesen। बट उनको मौका दिया है लिखने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल उस पेपर में से पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, वो केवल प्लानिंग के लिए कि मान लो कि कोई आइडिया लिखा हुआ है तो उसको देख लिया, लेकिन आपको फ्री बोलना है, पढ़ना नहीं है कि आप शुरुआत कर दो पढ़ने की और आंखें तभी उठाओ जब वो खत्म हो जाए, ऐसे नहीं। बट बीच बीच में नजर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस नहीं लिखना उसमें कभी भी। सेंटेंस लिखने की आदत पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हर बार आदमी पूरा ही लिखता है और फिर लास्ट में वो पेपर छोड़ के आना होता है वहां पे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तो वो टीचर्स देखते हैं अच्छा ये तो ये लिखा हुआ पढ़ रहा था, तो गलत इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन वहां पे केवल आपके वर्ड्स, कुछ रेडेवेंडुंग मतलब कोई कहावत मुहावरा आपने लिख लिया, मिट डेन फ्रोइंडन ऐसे करके कोई फ्रेज लिख लिया एक साथ में, das kommt darauf an ऐसे एक्सप्रेशन कोई लिख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। या 4 टाइल लिख के एक आधा पॉइंट लिख लिया, पॉइंट में भी केवल वर्ड्स। सो फर्स्ट टाइल फर्स्ट, मिट डेम पार्टनर डेर पार्टनर इन एटवास gemeinsam planen। आपको अपने पार्टनर, मेल हो सकता है फीमेल हो सकती है, उसके साथ में आपको एक डायलॉग प्लान करना पड़ता है। मतलब पहले आप सोच चुके हो अपना अपना, तो उसमें डिस्कशन करना पड़ता है। एक्चुअली आप डिस्कस करोगे कि वीकेंड में ये कोई लोग आने वाले हैं, उनको कहाँ घुमाना है फॉर एग्जाम्पल, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो लोग आपस में पहले तो मिले नहीं, अपनी अपनी तैयारी करके आए, तो वहां पे किस तरह से कौन कैसे हैंडल करता है, पिंग पोंग बराबर चलता है कि नहीं चलता उनका, या एक जना मुंह फुला के बैठा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा, दूसरा कोशिश कर रहा है क्या, वो सब नोटिस करते हैं वो। तो कौन बंदा इनिशिएटिव लेगा, वहां से लेके कौन कितना मोटिवेटेड है, कौन दूसरे की हेल्प करना चाहता है, जर्मन में ही ऑफ कोर्स वो देखा जाता है, सारा नोटिस किया जाता है। अपना एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी एक। सो आपस में उनको फाइनल किसी कंक्लूजन पे आना होता है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोई शॉपिंग करने की बात है किसी के साथ, तो कितनी बजे मिलेंगे से लेके कहाँ पे जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे, ऐसे करके, और कैसे चलेंगे, कार से चलेंगे कि क्या, और फिर लास्ट में चलो ठीक है फिर हम लोग इतनी बजे यहाँ मिलते हैं, ऐसे करके उसको फिनिशिंग देनी है साथ में। देन ein Thema präsentieren, उसके बाद में आपको जिसको थेमा रोज सुनते हैं हमको थेमा बोलना पड़ता है, वो उसमें एक प्रेजेंटेशन है, मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया, अभी एग्जांपल भी उसका दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल दे दिया हैंडी und किंडर, एग्जांपल दिया आपको हैंडी und किंडर, सपोज ऐसे कोई भी एक थेमा होगा, वो कुछ भी होगा हर बार फ्री। जनरली थेमन जो है वो 150 फिक्स हैं, उन्हीं में से आता है घूम फिर के। वो सारे हमने स्टाम्पटिस में तो बोल भी लिए हैं, बट फिर भी हम तो प्रैक्टिस करेंगे, हर एक जो भी बुक में आएगा उसको बोल के देखेंगे हम लोग।
सो अब ये वाला टॉपिक आ गया, तो इस आपको जो पेपर दिया हुआ होगा उस पे बाकायदा कुछ फोलियन आपको दिखेंगी कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है। और नहीं हो तो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से फिक्स अपन को पैटर्न सेट करना है। थेमा कोई भी आए उसी स्टाइल से स्टार्ट करना है, वैसे ही आगे बढ़ना है। 4 टाइल है, नाक टाइल है, माइनुंग और लास्ट में श्लूस, वो वैसे बढ़ना होता है। दूसरा जो पार्टनर है, जब आप अपना थेमा बोल रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो बोल के, तब वो तीसरे पार्टनर का पहला टाइल, तो डायलॉग खत्म होते ही पहला टाइल आपका खत्म हो गया, राइट। 100 में से काउंट होता है, ये 100 मार्क्स का है, देखो यहां लिखा हुआ। टाइम आपको 15 मिनट का मिला तैयारी करने का, दोनों को, सबके लिए गिजाम्ट इंस्किजाम्ट, और ये मार्क्स जो है 100 मार्क्स का है। सो 28 मार्क्स तो हो गए डायलॉग के। इस डायलॉग से भी पहले अगर मान लो आपसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आप खराब सा प्रेजेंटेशन अपना इंट्रोडक्शन दे देते हो तो मार्क्स कटने की जरूर संभावना है। कहेगा नहीं टीचर, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आएगा। सो जो इंट्रोडक्शन है वो काउंट नहीं करते, डायलॉग से काउंट होता है। और 28 मार्क्स, अब वो 28 मार्क्स भी उन्होंने सोच रखा है कि ग्रामर की क्या गलती कर रहा है बंदा, या फिर कौन इनिशिएटिव ले रहा है, कौन इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पा रहा है, कौन क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उन्होंने खुद डिसाइड करने होते हैं। और 3 मिनट्स से चलेगा आपका डायलॉग, दोनों का 3 मिनट्स काफी है। देन जो थेमा है उसमें 3 मिनट्स आपको बोलने का मिला। जब आपका सेकंड टाइल चल रहा है तो बैठे तो दोनों ही हैं मान लो, लेकिन जब ये बंदा बोल रहा है सेकंड टाइल, तो ये मान लो कि 30 जो सेकंड वाला बंदा है उसका थर्ड टाइल चल रहा है, ये मान लो आप। अलग से थर्ड टाइल कुछ नहीं होता। जब ये बंदा लगातार बोल रहा है, ये जब बोल रहा है तो ये ध्यान से सुन रहा है, और उसके सुनने के बाद में मन में सोच के रख रहा है कि ये क्वेश्चन पूछूंगा या फिर ये क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे करके इसने मन में सोच लिया, ये कोई पॉइंट लिखना हो तो पॉइंट लिख लिया। जब इसने पूरा बोल दिया तब इसको रिएक्ट करना है कि ये किस टाइप का, उसको कैसा लगा, और ये तो तुम्हारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है मेरा। ऐसे करके वो 2 क्वेश्चन पूछता है। जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप कोई 2 क्वेश्चन पूछो, कभी कभी टीचर भी क्वेश्चन पूछता है एक। तो जब इनका पहला डायलॉग तो दोनों का साथ हो गया, जब सेकंड टाइल इसका चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछने वाला इसका थर्ड टाइल है। इसका सेकंड टाइल चल रहा है, इसका थर्ड टाइल चल रहा है। फिर अगली बार जब ये बंदा ये बोल रहा है तो इसका सेकंड टाइल है, फिर इसका थर्ड टाइल है। ऐसे थर्ड टाइल अलग से नहीं होता, जो बंदा बोलता है उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो ये सेकंड टाइल के 40 मार्क्स और क्वेश्चन पूछने मात्र के 16 मार्क्स। वो देखते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि नहीं, इसने ढंग से सुना कि नहीं, सब पता चल जाता है उनको। मान लो उसने पूरे टाइम अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पास तो फ़ोन, जो कॉलेज में जाके फ़ोन मिला मुझे, उससे पहले मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, और तब से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, फ़ोन तो होना ही चाहिए। Das ist unverzicht बार कि फ़ोन के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, इट इज़ अनअवॉइडेबल। ये पूरी कहानी उसने सुना दी, और फिर बंदा मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास भी फ़ोन है? इसका मतलब इसने ढंग से सुना ही नहीं, पहले से रटके नहीं जाने होते क्वेश्चन। वहां उसने क्या बोला और क्या पूछना है उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो टीचर को लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन तो बनता था, राइट। Aber ich habe eine Frage. Ja. In Deutschland, in meinem Kurs, es gibt viele Ausländer. And the viele Problem ist Aussprache. Das ist schon okay. Ja, das kann ich verstehen. Also, wenn die Studenten aus unterschiedlichen Hintergründen oder Ländern kommen, dann gibt es das Problem. Manchmal verstehen sie nicht richtig, aber sie müssen versuchen eigentlich. Sie sollten noch einmal sagen. Okay? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, ich habe Frage noch einmal bitte. Ja, ja. Zweimal oder dreimal. Das ist kein Problem. Also, wenn Sie vielmal fragen, dann ist das auch natürlich. Sie sollten immer zuhören und einmal sagen Sie,
könnten Sie bitte noch einmal sagen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Und wenn noch einmal versucht und Sie haben noch nicht verstanden, dann was Sie verstanden haben, Sie können sagen, ich habe das verstanden. Meinen Sie das? Irgendwie sollten Sie das sicherstellen. मान लो उसने एक बार बोला तब तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार आपने बोला तो अगला कुछ तो अफर्ट करेगा. अगर अफर्ट नहीं करेगा तो टीचर देख रहा है, आप चिंता मत करो. टीचर देख रहा है और भगवान देख रहा है, आप चिंता मत करो. सो जैसे जब पार्टनर के साथ डिस्कशन होता है, डिस्कशन, तो उसमें जी यूज करेंगे, डू यूज करेंगे? डू से बात करेंगे हम. ओके. डू से ही आपको बात करनी है. अगर मान लो कोई पार्टनर ही ऐसा आ गया, आपको दिखते ही पता चल रहा है ये तो 60 का है, तो कर्टसी के नाते आप जी कह सकते हो, बट वहां पे वो पार्टनर बोल दिया तो बराबर का होता है पार्टनर. पार्टनर वर्ड का मतलब ये 50%, राइट? आपकी पत्नी आपकी पार्टनर है, आपका फ्रेंड जो गेम खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वो पार्टनर है, तो जी की जरूरत नहीं है, डू में ही बोलना होता है. लेकिन आप अगर मान लो टीचर से बात कर रहे हो उस टाइम पे, तो जी में करना है, पार्टनर के साथ डू में ही बात करनी है. ठीक है? जब तक कि कोई एकदम ही आपको नहीं दिखे कि यार ये तो 60 साल के ही आ गए, तब आपसे जी निकल जाए तो चलेगा, बट डू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रीफर डू ओनली, मेक इट एज ए रूल. सो ये आपका थीमा वाला पार्ट हो गया. ध्यान से सुनना है और अकॉर्डिंगली जवाब देना है उसको, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने हैं. थर्ड वाला देखो क्या लिखा है यहां पे. ऑफ द प्रेजेंटेशन des Partners der Partnerin reagieren und etwas dazu fragen. एक तो रिएक्ट करो कि आपका ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कोई लगा हो तो, या फिर आपने अच्छा बोला, लेकिन अच्छा बोला हो तो. जनरली अच्छा ही बोलते हैं लोग, बट कोई कुछ नहीं बोला और आप कह रहे हो कि यार क्या बोला है, इसका मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो उसका. ये तो सबको समझ में आता है ना कि कौन क्या. किसी ने एफर्ट, मान लो किसी ने कोशिश करी लेकिन बोल नहीं पाया, तो आप इतना तो बोल सकते हो, जी haben gut versucht, आपने अच्छी ट्राई की. ये तो टीचर भी समझ रहा है ट्राई करिए, इसका मतलब बोला तो नहीं है. लेकिन हमको रिएक्ट करना है तो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है. ऐसे नहीं कि बड़ा चढ़ा के भाई तूने तो यहाँ पे जमा दी पूरी सभाई और बेचारे से उससे 4 वर्ड नहीं निकले, तो वो नहीं. तो एक नेचुरल तरीके से जो आप जनरली कहते हो वैसे ही रिएक्ट करना है और क्वेश्चन पूछना है. दात्सु फ्रागन auf die Frage von Partner antworten. अकॉर्डिंगली सुन के आपको रिएक्ट करना है, क्वेश्चन पूछना है, और अगर जब उसका नंबर आए तो वो पूछेगा, आप जवाब दोगे. ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछने वाला मामला भी देखो 16 नंबर का दे रखा है इन्होंने, तो उसको वो हर चीज नोट करते हैं. आप कितने तो मोटिवेटेड हो, ग्रामर की मिस्टेक्स कितनी क्या कर रहे हो, आपने इसको सीक्वेंस को फॉलो किया कि नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स थे एक के बाद एक बोला कि नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान रख के आपको बोलना होता है. अब मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं. एक एग्जाम्पल जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये कैसा दिखने वाला है एग्जाम में. लेंगे हम मंडे से ही, बट एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाए. सपोज ये आ गया पहला एक्सप्रेशन. फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, इसी की आप प्रिपरेशन भी करना वीकेंड में. Gemeinsam etwas planen. Sie möchten mit ihren Mitschülern aus dem Deutschkurs einen gemeinsamen DVD-Abend organisieren. DVD-Abend का मतलब है साथ में आपको कोई फिल्म देखनी है, लेकिन पिक्चर हॉल में नहीं, घर में कहीं ना कहीं किसी दोस्त के यहाँ, आपके यहाँ एक फिल्म का प्लान करना है. Überlegen Sie, was Sie alles besprechen müssen. क्या क्या आपको इस बारे में बोलना चाहिए. ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, वही काम आती हैं यहाँ पे. Sprechen Sie über die Punkte unten, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पे बोलना है. Machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Partners और Gesprächspartners. Ihrer Gesprächspartnerin फीमेल है तो पार्टनरिन हो जाएगा. Planen Sie und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. लास्ट में डायलॉग के खत्म होते होते ऐसे लगना चाहिए कि इन दोनों ने मिलके कुछ डिसाइड कर लिया है ढंग का. सो ये तो हो गया आपका टॉपिक. DVD-Abend organisieren, ऑर्गेनाइज करनी है. फिल्म वेल्सन, कौन सी तो फिल्म देखनी है. ऑफ डॉइच, जर्मन वाली देखनी है क्या. अब जर्मन की देखनी है, ये मस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है. लेकिन अगर देखो तो और अच्छी बात है, जर्मन से रिलेटेड है, आपको लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगी उसमें भी, बट उससे फर्क नहीं पड़ता.
कि कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए फिल्म, नंबर नहीं कटेंगे उसके। वो und wann treffen, कहाँ मिलेंगे हम लोग फिल्म देखने के लिए और कब मिलेंगे। was mitbringen, कुछ लेके आना है क्या सबको अपना अपना, कितने लोग होंगे, कुछ खाने पीने का साथ लाना है या यहीं बनाएंगे। हिल्फ है beim Aufräumen, कि भाई खाना पीने के बाद में थोड़ी गंदगी हुई जाती है 4 लोग जहाँ बैठते हैं, तो उसका कैसे कौन साफ सफाई करेगा। इस बारे में आपको क्लियर कट दिखना चाहिए कि सारे पॉइंट्स पे आपने बात करी है, चाहे जरा सा एक क्वेश्चन से ही बात हो गई हो, लेकिन हर बार हर पॉइंट की बात होनी चाहिए और वो डायलॉग भी आपका 3 मिनट्स में खत्म भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटे की सभा बना दी आपने उसी को, और वो पूछ रहा है और आप पूछ रहे हो और धमाल नहीं मचानी, वहां पे एग्जाम पास करके आना है। तो 3 मिनट में अपनी बात टू द पॉइंट 1 by 1। कोई किसी ने कुछ पूछा नहीं समझ में आया तो बोलो, एक बार फिर बोलो यही बोला क्या आपने, या फिर मेरे को समझ नहीं आया, ich habe das nicht mitbekommen, noch einmal bitte, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे नहीं कि 4 बार एक ही चीज कह रहे हो और वहीं अटक गए, अटकने से गड़बड़ है। पिंग पोंग मतलब इधर से आप पूछो और उधर से वो रिएक्ट करे, वो पूछे आप रिएक्ट करो, ऐसे चलना चाहिए स्मूथ डायलॉग। ये आपका फर्स्ट हो गया पॉइंट।